हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। अगर आप आयुर्वेदा स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में जीवाणु परिचय एक मेन टॉपिक दिया गया है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोडक्शंस, ठीक है। 5 से 10 क्लासेस इसकी आपको मिलेंगी, तो हम पूरा का पूरा ये जीवाणु परिचय कंप्लीट कर देंगे। चैनल पर पहली बार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और एक और चीज़ आपको मैं आगे बढ़ने से पहले बताता हूँ कि अगर आपको क्रैश कोर्सेज ज्वाइन करने हैं आयुर्वेदा से रिलेटेड, ठीक है, टॉपिक वाइज क्लासेस अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। काफ़ी अच्छे तरीके से क्लासेस आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग अटेंड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपर्ट्स ने आपको पढ़ाया है। चाहे फिर आपका यूपीपीएससी स्टाफ नर्स आयुर्वेदा का एग्जाम है, हिमाचल प्रदेश एचपीपीएससी आयुष विभाग फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 1025 के लिए है, उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम, हरियाणा, राजस्थान, कोई भी एग्जाम, ठीक है, आयुर्वेदा से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना और सारे के सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ से हमारे टेस्ट शुरू होने वाले हैं, तो जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं कि कितना आप पानी में है, कितना आप compete कर पा रहे हैं अदर स्टूडेंट्स को, ठीक है। चलिए टॉपिक के ऊपर चलेंगे। जीवाणु परिचय, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोडक्शन। चलिए देखते हैं ये क्या है। इंट्रोडक्शन हम पहले सबसे पहले रीड कर लेते हैं। देखिए, जीवाणु परिचय में यहाँ छोटे से छोटे जीवाणु की बात होती है जो अक्सर हमारे दैनिक जीवन और पर्यावरण में होते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल्ड होते हैं। अब ये सिंगल सेल्ड क्या होते हैं ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया और अर्किया हो गया। देखिए, अभी जो एग्जामिनर ने क्वेश्चंस डाला था आपके अदर स्टेट में, तो उसने अर्किया से रिलेटेड क्वेश्चंस डाला है, ठीक है। और ये अर्किया का जो आर्टिकल थे वो लगातार न्यूज़पेपर में भी हाईलाइट हुए थे, ठीक है, और उसके बाद एग्जामिनर ने भी आपके एग्जाम में डाले। तो देखिए, एग्जामिनर जो बहुत क्लेवर है, ठीक है, आप इसको ढीले में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। वो हर चीज के ऊपर खोज करता रहता है, क्या चीज हमने डालनी है, ठीक है। जीवाणु हमारे शरीर में सहायक भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि कुछ जो जीवाणु है वो हमारे शरीर में क्या होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। किस तरह के होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, कुछ जो जीवाणु है जो पाचन में सहायता हमें प्रदान करते हैं, ठीक है। कुछ जीवाणु पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ये जीवाणु खाद्य पदार्थों को ठीक तरीके से पचाने और उपचय करने में सहायक होते हैं। इम्यून सिस्टम, आपने ये नाम कोविड 19 में बहुत बार सुना होगा, इम्यून सिस्टम, ठीक है। देखिए, कुछ जीवाणु हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। वे हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूती देते हैं ताकि हम बीमारियों से लड़ सकें, ठीक है। देखिए, विटामिन उत्पादन, अभी एग्जामिनर ने किसी एग्जाम में क्वेश्चन डाला था कि जो जीवाणु है, ठीक है, क्योंकि अगर आप जीवाणु पढ़ रहे हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ जो जीवाणु है वो कौन से विटामिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, पता होना चाहिए। कुछ जीवाणु हमारे शरीर में विटामिन का उत्पादन करते हैं, जैसे कि विटामिन बी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह की आपको मैं करवाने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह सके। लेकिन अगर आपको अच्छे से और अच्छे से क्लासेस लेनी है तो सिंपली आप व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर प्रकारित सहायता यानी कि टाइप्स हेल्प, एक टाइप की हेल्प, ठीक है, मदद। अब देखिए, कुछ जीवाणु हमारे शरीर में प्रकारित का समर्थन करते हैं, यानी कि एक टाइप की हमें ये हेल्प देते हैं, ठीक है, जो शरीर को अनियमितताओं और विभिन्न प्रकार की स्थितियों से लड़ने में मदद करते हैं, कुछ जीवाणु। अब देखिए, यहाँ पर एक और बात हुई है, ये सहायक जीवाणु हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं, ठीक है। जैसे कि पाचन और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और कुछ बीमारियों के लिए जवाबदेह भी होते हैं, ठीक है। इन जीवाणु के कारण बहुत से रोगों का भी उपचार होता है। सारी जानकारी मैं आपको धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताने वाला हूँ, पूरा का पूरा क्लियर करके आपको मैं जाऊंगा, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अभी हमने थोड़ा सा क्या रीड किया, अभी हमने रीड किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोडक्शन, ठीक है, और जो कुछ हेल्प हमारे लिए करते हैं, ठीक है, इतना हमने पढ़ा। लेकिन जब हम जीवाणु पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ टाइप भी होंगे, कुछ उसके प्रकार भी होंगे, कुछ गुण भी होंगे, कुछ अवगुण भी होंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम उनके ऊपर फोकस करेंगे। देखिए, जीवाणु के कई प्रकार होते हैं, वे अलग अलग विशेषताओं और गुणों के साथ होते हैं। ये प्रमुख जीवाणु किस प्रकार से हैं, जैसे कि आपका पहला है बैक्टीरिया, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, ठीक है, प्रोटोजोआ, अर्किया, इन सब के बारे में डेप्थ में नॉलेज देने वाला हूँ ताकि और ज्यादा आपका क्लियर यहाँ पे हो सके। देखिए, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया सबसे सामान्य और सर्वाधिक प्रचलित जीवाणु है। ये सभी जगह पाए जाते हैं, चाहे वो धरती की मिट्टी हो, पानी हो या फिर जीवों के शरीर हो, सब जगह ये पाए जाते हैं बैक्टीरिया। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर बैक्टीरिया ना पाया जाता हो, ठीक है।
वायरस की बात करेंगे, वायरस भी जीवाणु यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन वे खुद स्वतंत्र रूप से नहीं जी सकते, ठीक है। वे केवल जीवों के अंदर घुसकर वहां अपने आप को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, 1 से 2, 2 से 3, तो 3 से हजारों, इस हिसाब से, ठीक है। इस तरह का इनका ये प्रोसेस रहता है वायरसेस का, ठीक है। फंगल का देखिए, फंगल जीवाणु जैसे कि कवक, मोल्ड, ठीक है, और ये उम्मीद से अधिक ठंडे और गीले स्थानों पर ये पाए जाते हैं। आपके फंगल फंगी प्रॉब्लम आपको पता ही होगा, ठीक है। प्रोटोजोआ की बात करेंगे यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रोटोजोआ ये सिंगल सेल्ड जीवाणु होते हैं और आमतौर पर जलीय या फिर घनी आबादी में ये पाए जाते हैं। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि सिंगल सेल्ड क्या होता है। देखिए ये वे जीवाणु होते हैं जो केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं और ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, वायरस हो गया, लेकिन ये कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं जी सकते हैं, ठीक है, अपना ये जीवन नहीं जी सकते हैं। अब देखिए अर्किया, अर्किया के बारे में जो क्वेश्चंस अभी पूछे गए थे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये भी बैक्टीरिया की तरह होते हैं, लेकिन उनमें कुछ अलग स्थानीयताएं होती हैं। ये अत्यंत अतिक्रमणीय और अनुकूलनशील होते हैं, ठीक है, अनुकूलनशील होते हैं ये, ठीक है, अर्किया जो है। लेकिन आपको कितना याद रखना है आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। ये कुछ जीवाणु प्रकार थे जो काफी सूक्ष्म थे, ठीक है, और हमारे पर्यावरण, स्वास्थ्य और प्राकृतिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन अब हम इनको वन बाय वन करके थोड़ा सा मैं आपको और डेप्थ में डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है। देखिए वायरसेस के बारे में जब भी हम बात करते हैं, वायरसेस भी जीवाणु होते हैं, लेकिन उन्हें अकेले जीने की क्षमता नहीं होती है। वे जीवों के अंदर घुसकर उनके जीन्स, ठीक है, उनके जीन्स का उपयोग करते हैं, अपनी विकसित क्षमता को प्रकट करते हैं। वायरस बहुत छोटे होते हैं, लेकिन विशेष उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही इन्हें हम देख सकते हैं। नंगी आंखों से ये नहीं दिखते, आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या याद रखना है, जो क्वेश्चंस बना था, क्वेश्चंस ये बना था कि जो वायरस है उसके कितने भाग हैं, 2 है, 3 है, 4 है या 5 है, और वहां पर यही क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए वायरसेस की संरचना में 2 मुख्य भाग हैं, एक आपका जेनेटिक, ठीक है, और एक आपका है कैप्सिड, ठीक है। जेनेटिक सामग्री जो जीनों का धारण करती है, बस इतना याद रखो, बाकी डेप्थ में जाने की जरूरत है ही नहीं आपको, ठीक है। जेनेटिक सामग्री जो जीनों का जीन्स का धारण करती है, ठीक है, जीनों का धारण करती है, और कैप्सिड नामक एक प्रोटीन संरचना जो जेनेटिक सामग्री को चारों ओर से ढकती है, बस इतना याद रखो, ठीक है। वायरस आमतौर पर जीवों के भीतर ही जीने की क्षमता रखते हैं। कहाँ पे ये जीने की क्षमता रखते हैं? वायरसेस आमतौर पर जीवों के भीतर ही जीने की क्षमता जो है वो रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं फंगल जीवाणु। अब ये फंगल जीवाणु होते क्या है, ठीक है। देखिए एक प्रकार के ये संरचनात्मक जीवाणु होते हैं जो एक अलग जगह में पाए जाते हैं, और वे जीवाणु जगत में एक अलग समूह के तौर पर ये माने जाते हैं, ठीक है। मतलब एक टाइप के इनका समूह रहता है जीवाणुओं का, फंगल जीवाणुओं का, ठीक है। देखिए इनमें क्या क्या है, इनमें कवक, ईस्ट, मशरूम जैसे विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक रूपों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो स्ट्रक्चरल एरिया है, ठीक है, उसमें ये पाए जाते हैं, जिसमें आपका है, आपका ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ठीक है, मोल्ड्स हो गए आपके, ठीक है, आपके कवक, ठीक है, ईस्ट और मशरूम में। अब देखिए यहाँ पर फंगल जीवाणु अकेले जीने योग्य नहीं होते हैं, ये पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक कि उनके बहुत से प्रकार ऐसे होते हैं जो अन्य जीवों के साथ संबंध बनाकर जीते हैं ये, ठीक है, जो फंगल जीवाणु होते हैं। अब देखिए यहाँ पर फंगल जीवाणु की बात हो रही है, तो फंगल जीवाणु विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कि पौधों पर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पौधों पर, जमीन में, सूक्ष्म जीवों में, ठीक है, इनके अंदर ये पाए जाते हैं। वे अपने जीवन काल में आयुर्विज्ञानी प्रक्रियाओं में भागीदार होते हैं और पौधों के संगठन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं, आपके फंगल जीवाणु। नोट डाउन करते रहिए साथ साथ में, ठीक है। कुछ फंगल जीवाणु मानव और पशुओं में रोगों का कारण बन सकते हैं, जैसे कि कवकों से होने वाले फंगल इन्फेक्शंस। यहाँ तक कि कुछ फंगल जीवाणु औषधियों के निर्माण में भी उपयोग किए जाते हैं। अब एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन डाला था, उसने आपकी ये बेसिक चीज नहीं डाली थी, उसने डाली थी कि फंगल जो जीवाणु है औषधियों के निर्माण में किस तरह से उपयोग किए जाते हैं, वहां से क्वेश्चन थे ये, ठीक है। अब देखिए इसीलिए ये सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं। देखिए फंगल जीवाणु औषधियों के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। कई औषधियां फंगल जीवाणु से प्राप्त की जाती हैं और ये औषधियां विभिन्न रोगों के इलाज में उपयोग की जाती हैं।
यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों में फंगल जीवाणु द्वारा क्या की जाती है, दवाइयाँ बनाई जाती हैं, औषधियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है? जिसमें आपका प्रमुख आता है एंटीबायोटिक्स, ठीक है? अब देखिए एंटीबायोटिक्स जो कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स जो रोगों के इलाज में प्रयोग होते हैं, वे फंगल जीवाणु से प्राप्त किए जाते हैं, याद रखो, ठीक है? उनमें से कुछ फंगल जीवाणु द्वारा उत्पन्न किए गए एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन बहुत ही प्रमुख है इसका, ठीक है? तो ये याद रखो, पेनिसिलिन बहुत ही इसका प्रमुख है एंटीबायोटिक्स का जो फंगल जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे एंटी फंगल दवाएं हो गई, मेडिसिन हो गई आपकी, ठीक है? फंगल जीवाणु द्वारा बनाई गई दवाएं जैसे कि एंटी फंगल दवाएं जिसमें आपका कुछ क्रीम्स वगैरह रहती है, ठीक है, लगाने के लिए अगर आपको फंगल प्रॉब्लम हुई है। और ज्यादातर ये प्रॉब्लम किसको देखने को मिलती है, जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, जो दौड़ने वाले होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े होते हैं, उनको ज्यादातर ये प्रॉब्लम होती है पाँव में, अंगूठे में, ठीक है, साइड में, ठीक है, तो वहां पर उनको ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। संक्रमण को इलाज करने में मदद करती है जितनी भी एंटी फंगल दवाएं रहती हैं, ठीक है, इनमें से कुछ दवाएं जो कवकों से लड़ने के लिए भी प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, एंटीपैराजिटिक दवाएं, जितनी भी एंटीपैराजिटिक दवाएं हैं आपकी कुछ फंगल जीवाणु द्वारा बनाई गई दवाएं होती हैं, अनेक प्रकार के पैराजिटिक जीवाणु के खिलाफ इलाज में ये प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। फंगल जीवाणु द्वारा बनाई गई ये दवाएं औषधीय मूल्य रखती हैं और विभिन्न चिकित्सा स्थितियों के इलाज में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है। अब आपने देखिए क्या क्या इसमें चीज रीड की फंगल के बारे में, ठीक है, फंगल के बारे में कि एक फंगल जीवाणु है क्या, ठीक है, और किस तरह से ये औषधियों में इसका यूज किया जाता है, ये सब चीजें हमने इसमें रीड किया, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे प्रोटोजोआ, ठीक है। देखिए एक प्रकार के सिंगल सेल्ड ये जीवाणु होते हैं जो कि इकलौते कोशिका से बने होते हैं, ये जीवाणु जलीय या घनी आबादी में ये पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ कई विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे कि अमीवा हो गया, प्रामीशिया हो गया, स्पोरोजोइंस हो गया, किनेटोप्लाज्माडिया हो गया, ठीक है। इनमें से प्रत्येक का अपना विशेष चरित्र होता है, ठीक है, और वे अलग अलग प्रकार की आबादियों में रहते हैं, बाकी आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कुछ प्रोटोजोआ जो है वो फूड चेन में भूमिका निभाते हैं, इसमें भूमिका निभाते हैं फूड चेन में, ठीक है। वे अन्य संरक्षित प्राणियों को खाने के लिए प्रतिवाद कर सकते हैं। दूसरे प्रोटोजोआ साथी प्राणी को शरीर में रहकर उनके साथ संबंध बनाते हैं, उनके साथ जीन संचार करते हैं और कुछ विशेष कार्यों में ये मदद करते हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कुछ प्रोटोजोआ इंडिया में आमतौर पर पानी पे पाए जाते हैं जैसे कि मलेरिया का कारण वाला प्लास्मोडियम जो एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। ये जीवाणु मानव और पशुओं में रोगों का कारण जो वो बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इतना थोड़ा सा और क्लियर होना चाहिए कि मलेरिया जो है, ठीक है, वो मादा मच्छर के काटने से होता है जिसका नाम है एनोफिलेज, ठीक है। और डेंगू जो मच्छर है, ठीक है, जो डेंगू के काटने से होता है, ठीक है, बुखार होता है, ठीक है, और इसमें प्लेटलेट्स जो वो काफी तेजी से नीचे गिरते हैं, तो वो किस कारण होता है, कौन से कौन सा मच्छर है वो, कौन सी मादा मच्छर है, एडिस मच्छर उसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये जुलाई से अक्टूबर में ज्यादातर सक्रिय होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे आर्किया के बारे में। देखिए आर्किया जीवाणुओं का एक विशेष समूह है जो कि सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक जीवाणु होते हैं ये, ठीक है, सिंगल सेल्ड में ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु विशेष रूप से विशेष प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं जैसे कि हाई टेम्परेचर आपका हो गया, अधिक नमी हो गई, ठीक है, या फिर अत्यंत अलग और अत्यंत कठोर अर्थव्यवस्थाओं में ये पाए जाते हैं अर्किया। और यहीं से क्वेश्चन आए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अर्किया की विशेषताएं और उनका विशेष संरचना उन्हें पूरी तरह से अलग करती है। इनमें से कुछ विशेषताएं यहाँ पर हम देखने वाले हैं। देखिए विशिष्ट संरचना, अर्किया की संरचना में कुछ अलग विशेषताएं होती हैं जो कि उन्हें अलग प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं से अलग करती हैं। उनकी सेल मेम्ब्रेन, जीनोम और अन्य संरचनाओं में इसकी विशेषताएं होती हैं। जब पहली बार अर्किया की खोज की गई थी तो उन्हें बैक्टीरिया समझा जाता था, लेकिन जीनोमिक अनुसंधान ने उनकी विशेषताओं को समझने में मदद की है। विभिन्न वातावरण में पाए जाने वाला अर्किया अनेक विभिन्न प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं जैसे कि जल हो गया, मिट्टी हो गई, गर्म या फिर शीत जलवायु आपकी हो गई, वहां पर ये अर्किया जो वो पाया जाता है। महत्वपूर्ण भूमिका,
विशेष प्रकार की अर्किया कई प्रकार के जीवों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि जीवाणु, वनस्पति और अन्य सजीव प्राणियों के जीवन में ये महत्वपूर्ण भूमिका जो वो निभाते हैं अर्किया। ठीक है। अर्किया विज्ञान में एक रहस्यमय समूह रहे हैं। ठीक है। उनका अध्ययन अभी भी जीव विज्ञान में अभी भी एक चुनौतीपूर्ण और रोचक है। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए अर्किया के बारे में कि अर्किया क्या है। ठीक है। किस तरह से ये इनकी विशेषताएं हैं, महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। ठीक है। तो इतना सा थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्लासेस में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे जीवाणु के संक्रमण कई तरीकों से हो सकते हैं और जो क्वेश्चन बनेगा जो उनके मार्ग हैं। ठीक है। किस तरह से वो एंट्री पॉइंट्स उनके रहते हैं, किस तरह से होते हैं, ये सारी जानकारी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है। लेकिन अगर आपको बेस्ट तैयारी करनी है प्रोफेशनल्स के अंदर, एक्सपर्ट्स के अंदर, ठीक है, अगर आपको आयुर्वेदा का पूरा कंप्लीट बनना है, अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, सिंपली आप व्हाट्सएप लेना, क्लासेस ले लीजिए, एमसीक्यूज, मॉक पेपर, मॉडल पेपर, सब कुछ आपको मिलेगा एक्सपर्ट्स के अंदर। ठीक है। तो जुड़े रहिए फिलहाल इसी के साथ। जय हिंद।